हजारीबाग के पैराडाइज रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी की प्रमंडलीय मंडल प्रवासी कार्यकर्ता बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उनके साथ प्रदेश महामंत्री मनोज कुमार सिंह और प्रदेश मंत्री डॉक्टर अमरदीप यादव भी मौजूद रहे। बैठक में हजारीबाग, रामगढ़, चतरा और कोडरमा के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि बूथ का कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ होता है और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना पार्टी की प्राथमिकता है। वहीं मनोज कुमार सिंह ने SIR 2026 अभियान के तहत कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLO को पूरा सहयोग देने की अपील की। बैठक में बूथ समितियों के सशक्तिकरण, शक्ति केंद्रों के सत्यापन और पारदर्शी मतदाता सूची तैयार करने पर विशेष जोर दिया गया। 2014 में कांग्रेस पार्टी को निकाल तो आज कांग्रेस जो परेशान है कि सत्ता में कैसे आए या नरेंद्र मोदी जी को सत्ता से कैसे आपदस्थ करें, इसलिए देश में अराजकता की स्थिति पैदा करने की कोशिश और उसी का वो जनता पार्टी भाई आपको लगता है कि गड़बड़ हो रहा है तो उसके लिए सदन में आप जांच करिए, बहस करिए ना। सदन तो चल रही है, सरकार तैयार है बहस करने को, लेकिन वहाँ बहस नहीं कर। अब चाह रहे हैं कि उत्पात मचे, देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो, ये नहीं करना। JPSC का भी मामला नहीं करोगे। JPSC में जितनी भी हेमंत सोरेन की राज्य में सरकार में जो 6 वर्षों में हुआ है चुनाव, हर क्या बोलते हैं परीक्षा विवादों में गिरा और उसका मुख्य कारण है कि जितनी भी JPSC में पदाधिकारियों या मेंबर अधिकांश को करप्ट लोग होते, और जब उसमें करप्ट लोग होंगे तो फिर उसे क्या उम्मीद कर सकते। अभी भी जो श्वेता कुमारी गुप्ता जिसको नियुक्ति जाती के बारे में भी उससे पहले एक मुख्य परीक्षा नियंत्रक को नियुक्त किया था, उनके ऊपर धनबाद में जमीन घोटाला को लेकर के केस चल रहा था। धनबाद में गलियापुर में CO हुआ करते थे, कोई विकास या विमल कुमार ऐसा करके नाम। और जब वहाँ ACB का केस खुला तो उनको वहाँ से गिरफ्तार करके ले गए, अभी भी वो जेल में है। ख्यांते को नियुक्ति करना, भाई ऐसे अफसरों को नियुक्त करेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर गड़बड़ियाँ होगा। झारखंड की बच्चों की भविष्य को बर्बाद ही नहीं ये लोग करेंगे। तो इसीलिए आप लोग देख रहा है कि जितने भी उन सारे राज्यों में BJP तो जैसे ही नीट के एग्जाम में गड़बड़ हुई, जांच प्रारंभ हो गई, 13 लोगों को गिरफ्तारी भी हो गई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वे फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सारे केस को सुनवाई करके जल्दी सजा लोगों को देंगे, छोड़ेंगे नहीं। और नीट का एग्जाम भी हुआ, फोर्स को लगाया गया, बढ़िया एग्जाम हुआ, परिणाम भी आ गया और बच्चे आज एडमिशन के लिए। तब भी ये कांग्रेस और NDA अलायंस वाले हंगामा खड़ा कर रखे हैं, हल्ला कर रहे हैं। तो इन लोगों की मानसिकता, इन लोगों को डेमोक्रेसी पर विश्वास नहीं है, लोकतंत्र पर इनको विश्वास नहीं है। लोकतंत्र तभी तक ठीक है जब तक ये लोग सत्ता में रहते हैं, और सत्ता से बाहर होंगे तो लोकतंत्र की जितनी भी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, सब उनके लिए बेकार हो जाती है, सब उनको गड़बड़ी दिखाई देती है। तो आज देश में यही ये लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग सफल नहीं हो रहे। भाजपा कार्यालय की स्थिति पैदा करना ये लोग चाहते हैं, इसलिए लोग पत्थर लेकर के जा रहे हैं, डंडा लेकर के लोग जा रहे हैं। भाई उनकी क्या है, आपके नेता जो उनके नेता जिस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, भाई पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बहस करिए, पार्लियामेंट में बहस के लिए मांग करिए। अब प्रधानमंत्री आवास जाकर घुस रहे हैं, वहां जाकर के सड़कों पर आप सो रहे हैं, क्या दिखा रहे, क्या बता रहे। ये तो यही है ना कि अराजकता की स्थिति पैदा होता है। तो ये देश की जनता अब इनको स्वीकार नहीं करेगी और इन लोगों को एक प्रकार से नकार चुका है। मुद्दा है, सारे मुद्दे उठेंगे। हजारीबाग से संजय लाल विश्वकर्मा की रिपोर्ट।